हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल डिवीजन चैप्टर के बारे में। मैं सेल डिवीजन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंप्लीट बताने वाला हूं। और मैंने पेड क्लासेस में सेल डिवीजन चैप्टर खत्म कर दिए हैं, तो वहां पर जो पढ़ाया है वही चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैंने पेड क्लासेस में पढ़ाया है। कंप्लीटली गाइड करूँगा कि सेल डिवीजन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना है। यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से उस तरीके से पढ़ लीजिए, अन्यथा यदि मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे पेड क्लासेस में ज्वाइन होकर पढ़ सकते हैं। यदि आप पेड क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन होंगे इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग। पहली बात तो आपके मन में यह क्वेश्चन होगा कि जब थंबनेल सेल डिवीजन का है तो यहाँ पर टॉपिक साइटोलॉजी क्यों है। तो मैं पहले बता दूं कि आपके सिलेबस के अनुसार यानी बॉटनी के सिलेबस के अनुसार सबसे पहला चैप्टर है साइटोलॉजी। एक्चुअली में ये साइटोलॉजी कोई चैप्टर नहीं बल्कि एक यूनिट है। इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। कितने चैप्टर्स आते हैं? दो चैप्टर्स। पहला चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है सेल डिवीजन। क्या? दूसरा है सेल डिवीजन। और हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में वन शॉट वीडियो बना दिया है। आप वन शॉट क्या कहते हैं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां बायोलॉजी वन शॉट वीडियो नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब सेल डिवीजन का वीडियो ये है। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी कंप्लीटली खत्म कर दिया जा चुका है ऐप पर पेड क्लासेस में। ये टोटल हमने पेड क्लासेस में 4 लेक्चर्स में खत्म किया है। ठीक है, अब बारी आती है सेल डिवीजन की। इसका भी क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। 3 लेक्चर्स में हमने सेल डिवीजन को भी खत्म किया है। आखिर वो 3 लेक्चर किस किस चीज में लग गया, कैसे कैसे लगा है, कंप्लीट बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग कोशिका विभाजन का ओवरव्यू लिए हैं कि कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है और कोशिका विभाजन मतलब क्यों होता है। तो आपके शरीर में यदि वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि क्यों होता है कि यदि मतलब आपके शरीर में यदि वृद्धि हो रहा है मतलब कोशिका की संख्याएं बढ़ रही है, और कोशिका का संख्या बढ़ रहा है मतलब कैसे बढ़ेगा? एक सेल से 2 सेल बन रहा है, तो बनने के लिए क्या हुआ है? सेल में डिवीजन हुआ है। तो वही बोल रहा है कि वृद्धि के समय कोशिका विभाजन जीवन का एक क्या है? लक्षण है। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असूत्री विभाजन जिसको एमाइटोसिस कहते हैं, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो हमने पहले लेक्चर में यही बातें करी हैं कि असूत्री विभाजन के बारे में टोटल पढ़ाया है। सेल डिवीजन में 3 लेक्चर लिया है, असूत्री विभाजन के बारे में टोटल पढ़ाया है। फिर उसमें बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में कि माइटोसिस और मियोसिस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ताकि आप फील कर पाए कि माइटोसिस और मियोसिस अंतर क्या है। देखिए ए माइटोसिस ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मेनली आपका क्वेश्चन माइटोसिस और मियोसिस से आता है, तो इस दोनों में आपको फील आ जाना चाहिए कि आखिर माइटोसिस से डिफरेंस मियोसिस कैसे है, क्योंकि लगभग बच्चों को यही नहीं समझ में आ पाता है। तो पहला वीडियो लगभग 40 to 45 मिनट्स का यही है कि आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। देखिए मैंने कैसे समझाया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से दिखाया है कि किस तरीके से ए माइटोसिस हो रहा है। जैसे कि ये है हमारा बाइनरी फिजन। ए माइटोसिस बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे बस जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो 2 भाग में पहले डिवाइड हो जाता है, उसके बाद बीच से सेल डिवाइड हो जाता है और 2 सेल बन जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्पिंडल फाइबर वगैरह नहीं बनता है। जैसे कि इसमें देखिए स्पिंडल बन रहा है, ये स्पिंडल टाइप का जो रेज बन रहा है वो सब इसमें कुछ नहीं बनता है, और बहुत प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन है, मतलब बहुत इजी वे है। ठीक है, तो ये हुआ बाइनरी फिजन्स वगैरह, जैसे बाइनरी फिजन एग्जांपल है एमाइटोसिस का, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एमाइटोसिस के बारे में हम लोग पढ़ें कि एमाइटोसिस होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि एमाइटोसिस सीधा केंद्रक का विभाजन है जो तर्कु, यहाँ तर्कु होगा स्पिंडल, तर्कु के निर्माण तथा गुणसूत्रों के मान्य उपस्थिति के बिना संपन्न हो जाती है। मतलब यहाँ पे कोई भी स्पिंडल और गुणसूत्र का विमान्य का कोई जरूरत नहीं होता, ये काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, इस तरीके से माइटोसिस के बारे में हम लोग देखें हैं कि ये बहुत प्रिमिटिव प्रकार का विभाजन है। ये किसमें होता है ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, ईस्ट में होता है, स्तनधारियों में होता है, स्तनधारियों के गर्भ झिल्ली में होता है, पूरे स्तनधारी में नहीं, फिटल मेम्ब्रेन ऑफ क्या कहते हैं स्तनधारी यानी मैमल्स। ठीक है, इस सब में होता है। फिर अब हम लोग मेनली पढ़े हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंस कैसे है, क्या है। ठीक है, मेनली यहाँ पे यही पढ़े हैं कि यह कायिक कोशिका में होता है, जननी कोशिका में होता है। फिर आपको पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम की मदद से मैं बताया हूं कि माइटोसिस में किस प्रकार से यदि कोई, जैसे कि देखिए यदि कोई सेल है जो कि डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड करता है तो 2 डिप्लॉयड सेल ही बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
माइटोसिस कहते हैं। अब डिप्लॉइडी क्या है प्लस माइटोसिस क्या है, कैसे ये दो बनाया, दोनों में समान कैसे रह गया, कंप्लीट डिटेल में बात करें हम लोग पेड क्लासेस में। ये मियोसिस है, हमने मियोसिस में बात बता दिया है कि ये यदि कोई सेल है, यदि ये डिप्लॉयड है तो इसमें यदि मियोसिस होता है तो मियोसिस 2 फेज में होता है। मियोसिस 1 जिसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो 2n था वो n में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हैप्लॉइड हो जाता है। फिर मियोसिस 2 में ये दोनों सेल फिर से डिवाइड करता है और ये n ही रह जाता है, और ये भी फिर डिवाइड कर जाता है, ये भी n ही रह जाता है। और इस प्रकार से एक से यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनती है, 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। ये दो देखिए, एक डिप्लॉइड कोशिका से 4 हैप्लॉइड कोशिका बना, और जो ये सेकेंड स्टेप कहलाया वो मियोसिस 2 कहलाता है। ठीक है, और मियोसिस 2 किस तरीके से माइटोसिस के समान होता है ये भी बताया है। और क्या कहते हैं कि ये सब डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस में। बस ये हमारा था लेक्चर नंबर फर्स्ट सेल डिवीजन का। अब हम लोगों ने लेक्चर नंबर सेकंड में सेल डिवीजन में क्या पढ़ा है, तो वो देखिए क्या पढ़ा है कि कोशिका विभाजन एक्चुअली होता कैसे है। वहाँ पे तो हम लोग कोशिका विभाजन के प्रकार पढ़े, उसमें डिफरेंस पढ़े, लेकिन अब हम लोग बात करें कोशिका विभाजन होते कैसे हैं, तो 3 पद में होते हैं। पहला क्या काम होता है, जीनोम का गुणन होता है, केंद्रीय विभाजन का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, इस तरीके से हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में सेल साइकिल पढ़ें कि सेल साइकिल में क्या क्या कैसे कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से ओवरव्यू देखे हैं कि किस प्रकार से सेल डिवाइड करता है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, और डिटेल में फिर उसकी बात करें। जैसे कि आज हम लोग इस लेक्चर में माइटोसिस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे सेल डिवीजन का दूसरा लेक्चर जो है पेड क्लासेस में, उसमें पूरा माइटोसिस ही है सिर्फ, फिर एक लेक्चर है जिसमें सिर्फ मियोसिस है और फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस क्या है कि माइटोसिस के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात की हुई एकदम डायग्राम के साथ। फिर माइटोसिस के फेज है, इसमें 2 भाग में विभाजन होता है, वो किस प्रकार से होता है, प्रोफेज मेटाफेज। फिर प्रोफेज में क्या क्या होता है वो चीज़ें याद रखवाई गई हैं आपको। प्रोफेज को फिर मेटाफेज में क्या हुआ है, फिर बस एनाफेज में क्या हुआ है, फिर टीलोफेज में क्या हुआ है। देखिए एक डायग्राम की मदद से, जैसे एनाफेज में ये हुआ है, टीलोफेज में क्या हुआ है। जैसे कि मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। देखिए प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस है, वो सब गायब होने लगते हैं। फिर मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड होकर इक्वेटर में आ जाते हैं और मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। फिर एनाफेज में जितने भी क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, वो अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं, किसकी मदद से, स्पिंडल फाइबर की मदद से। उसके बाद टीलोफेज में जो भी चीज़ें डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में, जो गायब हुई थी चीज़ें, वो फिर से वापस आने लगती है टीलोफेज में। ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस में फाइनली सेल डिवाइड कर जाता है इस तरीके से। ठीक है, उसी तरह से टीलोफेज में क्या क्या हुआ, टीलोफेज में क्या क्या हुआ ये पढ़ना है। फिर इस तरीके से कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस किस प्रकार से होता है, जंतु कोशिका में सेल फरो मेथड से होता है, प्लांट सेल में सेल पेलेट मेथड से होता है। फिर ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया। अब सेल डिवीजन का 7th लेक्चर है, मतलब 7th मतलब कहने का अर्थ है कि साइटोलॉजी का 7th हुआ, लेकिन सेल डिवीजन का तीसरा लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग मियोसिस के बारे में बात करें। किसके बारे में, कंप्लीट मियोसिस के बारे में। मियोसिस किस में होता है, तो किसी भी रिप्रोडक्टिव मदर सेल में होता है। किस प्रकार से, देखिए एक 2n कोशिका से 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बन गई हैं, एकदम बहुत अच्छे डायग्राम एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। ठीक है, इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का, दो फेज में होता है। एक मियोसिस 1 होता है, उसके बाद मियोसिस 2 होता है। फिर मियोसिस 1 को कैसे कैसे बांटे हैं वो सब है, जैसे कि मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1 है ना, PM एट, तो मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से होता है। तो जो प्रोफेज 1 होता है वो सबसे लंबी अवस्था होती है और इसको 5 भाग में बांटा गया है, 5 पदों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन सा है, तो लिप्टोटीन होता है, लिप्टोटीन में क्या होता है, फिर जाइगोटीन है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकिटीन है, पैकिटीन में क्या होता है। फिर ये किस प्रकार से, यहाँ पे अगर पैकिटीन में जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, फिर डाइकाइनेसिस में क्या होता है, फिर यहाँ पे जो कायस्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से फिर मेटाफेज 1 में जाते हैं, वो उसमें क्या होता है, एनाफेज 1 में क्या होता है। फिर डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं प्रोफेज 1 में क्या हुआ, मेटाफेज 1 में क्या हुआ, एनाफेज 1 में क्या हुआ, फिर टीलोफेज 1 में क्या हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हो गया है। 2 बार सेल डिवाइड करते हैं, जैसे एक सेल यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे 2n है, तो ये पहले यहाँ पे जाकर के प्रोफेज 1, देखिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कंप्लीट होते हुए एक क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है तो एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बन गया।
अब ये दोनों फिर से फाइनली डिवाइड कर करके दो दो सेल बनाएगा। वही चीज़ है, कोई एक को सेल को नीचे ले लिया है, ठीक है। इसमें ये हैप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड से मियोसिस 2 चल रहा है, चलते हुए यहाँ पे 4 को देखिए हैप्लॉइड कोशिका बन गया है। कैसे बना है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जो पढ़ाया हूँ वो आप हमारे साथ पेड क्लासेस के माध्यम से जुड़कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर अन्य अवस्था यानी टीलोफेज 1 में क्या होता है, फिर मियोसिस 2 में जो हम लोग बात करें वो किस प्रकार से चलती हैं, पूर्वावस्था 2 यानी प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस फाइनली हो जाता है। इस प्रकार से फिर मेनली है क्रॉसिंग ओवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस का स्पेशल फीचर है जिसके कारण वेरिएशन होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखने को मिलता है। फिर जीन विनिमय का महत्व क्या है यानी क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है, इस तरीके से बताते हुए शायद ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। और फाइनली फिर से मैंने एक बार समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंस समझा दिया, ठीक है। और सेल डिवीजन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सिर्फ सेल डिवीजन से, यानी 3 लेक्चर 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स, ठीक है। इस प्रकार से आपका सेल डिवीजन चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। यदि आप हमारे साथ जुड़कर अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पेड क्लासेस में लोग डिटेल में बात कर रहे हैं और फिर इसके MCQ भी करवाए हुए हैं, फ्री डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, आप हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं कि जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो बैच लॉन्च हुई है, जिस पे क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, चल रही हैं क्लासेस, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है फीचर्स। सबसे पहले जो आपके यदि आप ग्रुप E1 कैंडिडेट से हैं, यदि बायोलॉजी देख रहे हैं मतलब ग्रुप E1 कैंडिडेट से हैं, तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी से आपके 50 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप बायोलॉजी में 45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और फिजिक्स में आप तुक्का तुक्की मार के भी थोड़ा बहुत पढ़ के, जैसे हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उतना भी पढ़ लेते हैं, तो आपका 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 10 क्वेश्चन अगर मान के चलते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन इधर आ गया, फिर 45 क्वेश्चन इधर आ गया और कितना हो जाएगा 65 क्वेश्चन। हम 60 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 5 गलत हो जाए तो अगर 60 क्वेश्चन लेके चलते हैं इंटू 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 240 मार्क्स। आप 240 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म है, 220 230 पे मिल जाता है, 210 पे मिल जाता है, तो ये तो 240 है। तो इस वे में आप तैयारी कीजिए। मेन आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है और बायोलॉजी पे फोकस कराने के लिए मैं मिथिलेश कुमार आपको बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। उसमें मिलने क्या क्या वाला है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं पूरे बायोलॉजी के, कंप्लीट थ्योरेटिकल का प्लस कंप्लीट MCQ का वीडियो लेक्चर्स, और आपको साइटोलॉजी का और MCQ भी, थ्योरी भी एक एक लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए डेमो लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। आप जाइए उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, देन वहाँ पे आप देख सकते हैं ई बुक PDF नोट्स चारों सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं। प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी करवाएंगे हम लोग आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट का, हो सके तो हो सके क्या लाइव क्लासेस के माध्यम, जब एग्जाम आने का रहेगा तो आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से टेस्ट लिया जाएगा बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का भीड़ हम लोग नहीं लगाएंगे, लिमिटेड अमाउंट में सीट लगे हैं, तो उसमें से बच्चे आएंगे और उनसे हम लोग डायरेक्टली बात करके पूछेंगे उनसे क्वेश्चन कि आप पढ़ के आए कि नहीं, पहले टारगेट देंगे फिर उनको नेक्स्ट डे पूछेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करने का सोचे हैं। फिर आपको टेस्ट भी कराया जाएगा जैसे कि एग्जाम में ऑनलाइन होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस होगा, प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करवाया जाएगा कि किस सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम देना है, क्योंकि स्मार्ट मेहनत आजकल का तरीका है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप क्या क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल करना है। कैसे, आप प्ले स्टोर में जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, आपको हमारा ऐप का लोगो इस प्रकार से मिल जाएगा, वहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, उसके बाद अपना नाम डालिए, ईमेल ID डालिए, देन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, तो स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको एक कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जिसका कि प्राइस हम लोगों ने मात्र 499 रुपीज़ रखा है। तो यदि आप अभी जुड़ते हैं तो मात्र 499 रुपये में आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ दिनों में इस कोर्स की प्राइसेस और भी बढ़ने वाली हैं जब आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, यहाँ पर क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं और अब जूलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको सेल डिवीजन का पॉइंट पता चल गया होगा, कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। काट दीजिए।